आज का वचन का जो विषय है, तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। हालेलुया। विषय क्या है? तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो, जिसका मुख्य वचन है 1 पतरस 3:9। हम सभी क्या है? आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हैं। इस संसार में हमें परमेश्वर ने इसलिए भेजा कि हम आशीषित हों, परमेश्वर की महिमा से हम जुड़े रहें, परमेश्वर के अनुसार हम अपने जीवन को बिताएं, परमेश्वर के साथ हम संगति करें। और जैसा कि हम उत्पत्ति की पुस्तक में भी पाते हैं कि जब परमेश्वर ने इस संसार को बनाया, संसार अधूरा था। फिर परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया। फिर परमेश्वर ने कहा अब अच्छा है, अब मैं खुश हूं। और हम देखते हैं कि परमेश्वर प्रतिदिन उन दोनों के साथ मुलाकात करते थे, बातचीत करते थे और उनके साथ संगति को करते थे। और इसी कारण से ना हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें कहा भी कि तुम क्या है, संसार में आशीषितमय हो जाओ, फूलो फलो। लेकिन हम देखते हैं आदम और हवा ने पाप को किया, परमेश्वर की महिमा से वो दूर हुए। वो चुनाव किसका था? उन मनुष्य का था। जो आदि में जो पहले माता पिता थे, वो उनका क्या है? चुनाव था कि वो क्या है? परमेश्वर को न चुनकर किसे चुना? शैतान की बातों को चुना और परमेश्वर की महिमा से वे लोग दूर हो गए। अगर हम रोमियो 8:31 पढ़े तो हम देखते हैं कि वे लोग कह सकते थे, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। लेकिन वो क्या है? परमेश्वर की महिमा से दूर जाना उन्हें पसंद आया, वो फल खाना उन्हें पसंद आया जो शैतान ने उन्हें लालच देके दिखाया और दिया। लेकिन परमेश्वर के साथ संगति न करके उन्होंने शैतान के साथ संगति करना चुना। और हम देखते हैं उनके जीवन में फिर बहुत सारी कठिनाइयां आई। परमेश्वर ने उन्हें अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया और बोला तुम खूब मेहनत करो तभी तुम्हें भोजन मिलेगा, है ना। स्त्रियों को भी परमेश्वर ने बोला कि तू बहुत ही दुख के साथ बच्चे को जन्म देगी। इसलिए मेरे प्रियो, अगर हम परमेश्वर में हैं और हम कहते हैं कि हम परमेश्वर के साथ सहभागिता रखते हैं, तो जरूरी है कि हम उसके वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाएं। और जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाते हैं तो वो हमें कई वादाएं करता है और हमें कई गाइडेंस देता है, कई जगह हमें चुनौती देता है कि हमें ऐसी बातों को या ऐसे कदम को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। अगर नीति वचन 11:27 देखें तो इसमें इस प्रकार लिखा है, जो यत्न से भलाई करता है वह औरों की प्रसन्नता खोजता है, परंतु जो दूसरों की बुराई की खोजी करता है उसी पर वो बुराई आपत्ति है। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल हमें बताती है कि जो व्यक्ति दूसरों की भलाई चाहता है और दूसरों के जीवन में खुशी लाना चाहता है या प्रसन्नता लाना चाहता है, उसके जीवन में प्रसन्नता आएगी, उसके जीवन में अद्भुत रीति से आशीषें आएंगी, उसके जीवन में हर तरीके से शांति आएगी। लेकिन वही जो केवल भलाई को ही खोजता है और दूसरों की भलाई चाहता है, दूसरों से प्रेम करता है, दूसरों के लिए क्या है मरने को भी तैयार हो जाता है,
या कहे दुख उठाने को भी तैयार हो जाता है, या तकलीफ सहने के लिए भी तैयार हो जाता है। हम देखते हैं कि लेकिन अगर जो व्यक्ति दूसरों के लिए बुराई ढूंढता है, उसके लिए क्या है, बुराई ही प्रकट होगी, है ना। और ये बहुत ही गहरा नियम है परमेश्वर की ओर से। इसे हम सबको स्वीकार करना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए, और ये सिद्धांत हमेशा काम करता है। इसका हम एक उदाहरण बाइबल में से पाते हैं। मुर्दकै नाम का एक व्यक्ति था जो दूसरों का भला चाहता था, और उसी के विपरीत एक व्यक्ति था जिसका नाम हामान था। वो दूसरों का हमेशा बुरा ही चाहता था। मुर्दकै क्या चाहता था? हमेशा दूसरों की भला और दूसरों की खुशी ही चाहता था। लेकिन हम क्या देख रहे हैं, हामान जो एक व्यक्ति था वो क्या है, लोगों की बुराई ही सोचता था, बुरे विचार रखता था, सोचता था कि इनका बुरा हो या इस व्यक्ति का बुरा हो। ऐसे मेरे प्रिय, सच में जब हम अपने संसारिक जीवन में रहते हैं, कई बार मसीह जीवन में भी ऐसा हो जाता है कि हम अपने आप में चिढ़ को रखने लगते हैं, क्रोध को रखने लगते हैं, ईर्ष्या को रखने लगते हैं, जलन को रखने लगते हैं एक दूसरे के प्रति, है ना। और हम सोचते हैं कि ऐसा करना मेरे लिए अच्छा है। लेकिन यहाँ बाइबल क्या कहती है? हमें दूसरों की बुराई सोचनी। जो हामान था वो मुर्दकै का बुरा चाहता था और उसकी सारी जाति के लोगों को खत्म कर देना चाहता था। लेकिन हम देखते हैं अंत में हामान को बुराई का जो बदला है, बुराई ही मिला, और उसी के बनाए फांसी के फंदे में उसे लटका दिया गया, और मुर्दकै को राजा के द्वारा पूरे देश में सम्मान मिला। हालेलुया। हो सकता है कि आपके जीवन में कठिन समय चल रहा है, कठिन परिस्थिति चल रहा हो सकता है आपका जीवन उतार चढ़ाव में चल रहा हो, बुरे समय से गुजर रहा हो, लेकिन अपने आप को धैर्य रखें, अपने आप को धीरज रखें, अपने आप को शांति में रखें, परमेश्वर की शांति में रखें, और कहे परमेश्वर मेरे इस दुख को सुख में बदलने वाला है। हालेलुया। ये ना सोचे कि वो व्यक्ति मुझसे बेहतर क्यों होते जा रहा है, या उसके पास इतने है ना चीजें कैसे आते जा रही, या इस व्यक्ति के पास इतने धन क्यों है, या वो इतना प्रसन्न क्यों है। हमें क्या है, दूसरों के प्रति उदारता दिखाना चाहिए, ना कि बुराई को अपनाना चाहिए, जलन रखना चाहिए। हम देखते हैं भाई बहन आपस में जलन को रखते हैं, है ना, और आस पड़ोस में भी जलन को रखने लगते हैं। माता पिता आपस में अनबन रखने लगते हैं। लेकिन ये एक मसीह की पहचान नहीं। एक मसीह में होना ऐसे शोभा नहीं देता। अगर हम मसीह में हैं तो हम नई सृष्टि हैं, और जब हम मसीह में होते हैं तो सच में बहुत सी बातों को सहना पड़ता है। हालेलुया। और हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो हामान था वो बुराई चाहता था, और आखिरी में उसका ही खुद का बुरा हुआ। राजा ने उसे फांसी पे लटका दिया, और मुर्दकै को क्या किया, सम्मान के साथ उसकी क्या है, प्रशंसा की गई। परमेश्वर हमारे लिए और हमारे भविष्य के प्रति भी योजना बना के रखता है। अगर हम यिर्मयाह 29:11 देखें तो वचन कहता है, तुम्हारे भविष्य के प्रति मेरी जो योजना है वो लाभ की है और आशा से भरी है। हालेलुया। उसके पास जो हम सब यहाँ बैठे, छोटे से बड़े लोग, हम सब के लिए परमेश्वर के पास योजना है। बस हमें उसके करीब जाना है, उसे पुकारना है, उसे बताना है, प्रभु मेरी ये व्यथा है, प्रभु मेरी ये जरूरतें हैं, प्रभु मुझे ऐसा है
करना है या मुझे ऐसे बनना है। परमेश्वर का वचन कहता है वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। हालेलुया। मन की हर एक इच्छा को पूरी करेगा, लेकिन जो भलाई के रूप में हो। बाइबल का परमेश्वर यहोवा जिसने सारे संसार की सृष्टि की है, उसने हर एक के लिए अच्छी और भली योजना बनाई है। जो उस परमेश्वर का पूरा विश्वास करते हैं और अपना ईमान रखते हैं, परमेश्वर कहते हैं वो उनके जीवन में पूरी होगी। वे योजनाएं किसी भी रीति से हानि या नुकसान के लिए नहीं, बल्कि क्या है, लाभ के लिए होगी। परमेश्वर कभी किसी मनुष्य को परेशान नहीं देखना चाहते। बाइबल बताती है परमेश्वर कभी दुष्ट के नाश होने पर भी प्रसन्न नहीं होता है। परमेश्वर ने नरक भी शैतान के लिए ही बनाया है, मनुष्य के लिए नहीं। लेकिन मनुष्य पापों में पड़कर प्रभु को शोकित करता है और अपने ही पापों में पड़कर नरक की आग की ओर जाता है। लेकिन सभी पापियों को बचाने के लिए परमेश्वर ने इस धरती पर अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को इस धरती पर भेजा, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वे नाश न हो, परंतु क्या करे, अनंत जीवन को पाए। परमेश्वर ने हम सबके लिए सच में बहुत भली और उत्तम योजना बना रखी है, और हमें इस बात को याद रखना चाहिए कि जब हम मसीह में जुड़े हैं, जब से मसीह ने हमें चुन लिया है और अपनी संगति में शामिल कर लिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सिर्फ, है ना, रोटी कपड़े मकान के लिए ही जीऊं। वो तो मिलेगा ही, परमेश्वर से मिलेगा ही, लेकिन मेरा जो सोच है, मेरा जो विचार है, क्या मैं परमेश्वर के उस अनंत जीवन के लिए तैयार हूं, या मैं तैयारी करता हूं? क्या मैं एक पल के लिए भी सोचता हूं कि मैं स्वर्ग जाऊंगा और अनंत जीवन परमेश्वर के साथ बिताऊंगा? ये हम सब विश्वासी सच में हम सोचते ही नहीं और देखते भी नहीं, गौर नहीं करते, और इसलिए हम संसारिकता के बातों में ज्यादा आनंद लेते हैं, मौज लेते हैं, चाहे किसी भी प्रकार का हो। संसारिक गाना हो, है ना, संसारिक तौर तरीका हो, व्यवहार हो, संसारिक बोल चाल हो, लेकिन हम उस पल भूल ही जाते हैं कि अरे मैं तो मसीह में हूं। मुझे शोभा नहीं देता कि मैं संसार में शामिल हूं। कई लोग, विश्वासी लोग सोचते हैं, खासकर नौजवान लोग सोचते हैं कि एक रैली तो बनानी है, वो भी संसारिक गाने में क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन आप ये जानते नहीं हैं कि शैतान ने आपके लिए वो जाल डाल दिया है। उस गाने का जो है जाल डाल दिया, क्या है उसमें, आप अगर पैर रखेंगे तो फंसते चले जाएंगे, और जब आप उसमें फंसेंगे तो फिर निकलना मुश्किल है, और फिर आप परमेश्वर की ओर ध्यान ही नहीं दे पाएंगे। कल मैं एक बच्चे से चर्चा कर रहा था, है ना, व्हाट्सएप में, और वो बता रहे थे कि मैं मतलब मन नहीं लगता है और इस तरह। तो क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि संसारिकता की जो आत्माएं हैं, जो दुष्ट आत्माएं हैं, वो क्या हमारे मन को भरमा रखा है, काबू कर रखा है, कब्जे में कर रखा है, और इसलिए वो क्या है, वो जाने ही नहीं देना चाहता परमेश्वर की ओर। परमेश्वर की आराधना को सुनना ही पसंद नहीं करता है, परमेश्वर के वचन को पढ़ने का मन ही नहीं करता है। ऐसा वो बच्चा बता रहा था मुझे, फिर मैंने उसे गाइड किया। मुख्य बात ये होनी चाहिए कि क्या मेरी सोच परमेश्वर के साथ अनंत जीवन जो स्वर्ग में बिताने की योजना है कि नहीं। इस बात को हम कभी भी ध्यान नहीं देते, हम कभी भी बात नहीं करते, है ना। कभी बात करते हैं कि अनंत जीवन हमारा इंतजार कर रहा है स्वर्ग में, कभी नहीं करते। हम सिर्फ संसार की बातें करते कि अरे यहाँ पे बस मतलब मकान बनाना है, खाना पीना है, बाल बच्चों की परवरिश करनी है, यही तक सोचते, लेकिन उस अनंत जीवन के लिए हम कभी भी बात नहीं करते और ना ही सोचते। और इस कारण से हम संसारिकता की बातों में ज्यादा उलझ जाते हैं। संसार का फिर खाना पीना हो, है ना, चाहे वो और भी अन्य रील, आजकल तो ना
अभी दीदी भी हमें बता रही थी कि नौजवान लोग अधिकतर फेसबुक और इंस्टाग्राम में काफी उलझे हुए हैं, है ना। शैतान ने वो जाल डाल दिया है, शैतान ने क्या है वो जाल डाल दिया है, और उसमें ज्यादातर जवान लोग उलझे हुए फंसे जा रहे हैं। उन्हें लगता है ओ इसमें आनंद है, मजा है, दिखावा है, अच्छा है, मेरी खूबसूरती, मेरा स्टेटस। मैं शायद कहीं सुन रहा था, कोई व्यक्ति बता रहे थे कि जब हम स्टेटस लगाते हैं तो स्टेटस का हिंदी में शब्द क्या कहें हम, मतलब कि एक तरीके से क्या कहते हैं, औकात का पता होना। स्टेटस, जो स्टेटस इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में कहेंगे औकात बताना, अपनी औकात बताना। तो आप जो स्टेटस लगाते हैं उससे पता चलता है कि आपका स्टेटस क्या है। मैं उस शब्द को दोहराऊंगा नहीं। आप जैसे स्टेटस लगाते हैं लोग देखते हैं हाँ इस व्यक्ति का ये स्टेटस है। इसलिए मेरे प्रिय, सच में जब हम परमेश्वर में हैं, परमेश्वर ने हमें अपनी बुलाहट में बुलाया है, तो हम परमेश्वर की योजना में चले और उस बात को हमेशा याद रखें, मुझे अनंत जीवन के लिए तैयार होना है और मैं ऐसे कोई कदम ना बढ़ाऊं कि मैं संसार में फंसता चला जाऊं। मैं हैरान होता हूं, नॉर्थ ईस्ट इंडिया की तरफ, मेघालय की तरफ, अरुणाचल की तरफ और नागालैंड की तरफ, वहां की जो यूथ हैं वो प्रभु के लिए बहुत भूख प्यास रखते हैं। मैं देखता हूँ लोग वर्शिप करते हैं, फेसबुक में गिटार बजाते, लोगों को सुसमाचार सुनाते हैं, और हमारे लोग स्टेटस बताते हैं। यीशु इसलिए नहीं आया कि हम, है ना, संसार के साथ घुले मिले। और आपको पता होना चाहिए इस बात को, मेरे शब्दों को आप ध्यान रख लें। अगर आप संसार के साथ मित्रता रखेंगे, दोस्ती रखेंगे, तो अनंत आगे आपके लिए। लेकिन वही अगर आप प्रभु को साथ लेकर चलेंगे और प्रभु के वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताएंगे, तो क्या है, आपके लिए अनंत जीवन है। इस बात को हमेशा याद रखें। अब ये आपके ऊपर तय करता है, निर्भर करता है कि आप अनंत जीवन के लिए तैयारी करते हैं या आप अनंत आग के लिए तैयारी करते हैं। गिनती की पुस्तक अध्याय 6 और 24 में इस प्रकार लिखा है, मैं तुम्हारे जीवन की रक्षा करूंगा और तुम पर अपनी दृष्टि लगाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों को एक वायदा कर रहा है, मैं तुम्हारे जीवन की रक्षा करूंगा। हम देखते हैं परमेश्वर ने जो भी वायदा अपने आज्ञा मानने वाले दासों या लोगों को किया था वह पूरा भी किया। उसने अपने दास अब्राहम से जो वायदा किया था उसको क्या है, उन्होंने पूरा भी किया। और हम देखते हैं आज इस्राएलियों के रूप में, जिन्होंने क्या है ना, गुलामी में, मिस्र की गुलामी में पड़े हुए थे, मिस्र की गुलामी से उन्हें छुड़ाया, उस दर्द से छुड़ाया और परमेश्वर की महिमा में चलाते गए और अगुवाई करते गए। जब हम डिसाइड कर लेते हैं, जब हम चुन लेते हैं कि मैं परमेश्वर के पीछे चलूंगा, है ना, और उस अनंत जीवन के लिए जीवन जीऊंगा, तो मैं सच में आपको कहना चाहता हूं कि आपके लिए हर एक आशीषें आपके आगे परोस दी जाएंगी। हालेलुया, हालेलुया। आपकी हर एक जरूरतों का निपटारा या कहे जो भी जरूरतें हैं आपकी, परमेश्वर पहले लाके तय कर देगा। मेरे पास एक और उदाहरण है। हम ऐसे विश्वासी भाई बहनों को जानते हैं जो कुछ काम नहीं करते लेकिन परमेश्वर पर निर्भर रहते हैं।
जहाँ पे मैंने बचपन में पढ़ाई की है ना, जिस संस्था के द्वारा मैंने पढ़ाई की बचपन में, रचीना दीदी हैं और भी अन्य लोग हैं, वो लोग काम नहीं करते, सेवा ही करते हैं, लेकिन परमेश्वर सोचे उनकी हर एक जरूरतों को पूरा करता है, उनकी हर एक घटी कमी को पूरा करता है, समय से उनके किराए का प्रबंध कर देता है। उन्हें पता नहीं होता कि कहाँ से आएगा, लेकिन लोग परमेश्वर की अगुवाई के द्वारा उन्हें भेजते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूँ, सच में यदि आप परमेश्वर के उस अनंत जीवन के लिए चलने के लिए सोच लेते हैं और डिसाइड कर लेते हैं कि मैं चलूंगा और मैं पीछे नहीं मुड़ूंगा, आपकी हर जरूरतें, आपकी हर एक मन की इच्छा परमेश्वर पूरी करेगा। हालेलुया, है ना। आपको आनंदित भी करेगा। ऐसा नहीं कि आप सोचे अरे परमेश्वर के साथ चलना बड़ा बोरिंग है, और संसार में देखो कितना आनंद है, नाचना गाना, उधम मचाना, पीना खाना, लड़ाई झगड़ा, कितना आनंद है ना। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर के साथ चलना बोरिंग नहीं है, परमेश्वर के साथ आनंदित है। बाइबल क्या कहते हैं? मैं कहता हूँ तुम आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूँ तुम आनंदित रहो। हर एक क्लेश में, यहाँ तक कि क्लेश में भी, दुख में भी, तकलीफ में भी परमेश्वर कहता है तुम आनंदित रहो, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी हर एक चिंता, तुम्हारी हर एक जरूरतों को क्या है, मैं पूरी करूंगा। हालेलुया। ऐसा और कहाँ है, और कौन कहेगा, और कौन सा परमेश्वर कह सकता है कि तुम दुख में भी, क्लेश में भी आनंद मनाओ, खुश रहो, रो नहीं, चिंता मत करो, तुम्हारे दुख को मैं क्या है, आनंद में बदल दूंगा। हालेलुया। और क्या चाहिए आपको, हैं? जब परमेश्वर मेरी ओर है तो क्या है, मुझे किस बात का डर। एक वचन को और देखते हैं, पहला कुरिन्थियों 10:13 में इस प्रकार लिखा है, तुम्हारे सहने से बढ़कर मैं तुम्हें परीक्षा में न डालूंगा। हालेलुया। परमेश्वर हमारा ऐसा अन्याय नहीं है, हमारा ऐसा परमेश्वर अन्याय नहीं है कि जब हम अपने बच्चों को जो रोटी मांगता है पत्थर नहीं देते, है ना, मनुष्य होकर। और उसी प्रकार हमारा परमेश्वर भी है जो अपने लोगों को उस पर विश्वास करते हैं उनके सहने से बाहर परीक्षा में नहीं डालते। हालेलुया। जब आपको लगे कि मैं बहुत चिंता में हूँ, बहुत दुख में हूँ, बहुत दर्द में, बहुत तकलीफ में हूँ, बहुत परेशानी में हूँ, उस समय आप परमेश्वर की ओर देखें, प्रभु मैं अभी भी तुझ पर आशा लगाए रखा हूँ। हालेलुया। फिर देख के आपका जो वो दुख है आनंद में बदल जाएगा। अगर रोमियो 8:37 देखें, रोमियो 8:37 उसमें कहता है, मसीह यीशु में तुम जीवन से बढ़कर हो। हालेलुया। देखते हैं जो कोई प्रभु यीशु में है वो एक नई सृष्टि है, क्योंकि प्रभु यीशु ने हम सभी मानव जाति के लिए अपने प्राणों को दे दिया, इसलिए उसके विश्वास करने वालों को अब नरक नहीं जाना पड़ेगा, और इसी रीति से जीवन से भी हम बढ़कर हो गए हैं। हालेलुया। भजन संहिता 97:19 देखे तो उसमें लिखा है, मैं तेरे जीवन की ढाल रहूंगा और तुझ दुष्ट से तुझे छुड़ाऊंगा। और क्या चाहिए, परमेश्वर हमसे इतना वायदा करता है। भजन संहिता 23:3 में देखे तो उसमें लिखा है, मैं तुम्हारे थके हुए प्राण को पुनः स्थापित और ताजा करूंगा। जब आप लगे मैं बहुत बेढाल हो चुका हूँ, मेरे अंदर शक्ति नहीं, ताकत नहीं कि मैं उठ सकूं या मैं कुछ सोच सकूं, मैं इतना दुखी हूं या परेशान हूं, उस समय इस वचन को याद रखें। वचन कहता है, मैं तुम्हें जो तुम्हारे थके हुए प्राण है उनको फिर से पुनर्जीवित कर दूंगा। हालेलुया, है ना, और उन्हें नया और
ताजा कर दूंगा। हालेलुया। सच में मेरे प्रियो, जब हम प्रभु के पीछे चलने के लिए डिसाइड कर लेते हैं, और एक बहुत पुराना गीत है, बहुत फेमस गीत है कि यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा ना लौटूंगा। जब हम बपतिस्मा लेते हैं इस गीत को गाते हैं, है ना, तो सच में हम इस गीत को हमेशा याद रखें कि मैं जब यीशु के पीछे चलने को डिसाइड कर लिया है, चुन लिया है, निर्णय कर लिया है, तो मैं दाएं बाएं ना देखूं, पीछे ना देखूं, जो कि शैतान कुछ ना कुछ लेके खड़ा है, ये ले ले, कुछ ना कुछ लेके खड़ा है, ये ले ले, आजा इसमें आजा। जैसे हवा को शैतान ने भरमाया था, ये फल बहुत मीठा, बहुत स्वादिष्ट, खा के तो देखो, और उन्होंने खाया, संसार का रूप ही बदल गया। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, सच में जब हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हमसे वायदा किया है कि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो, तो उसके अनुसार अपने आप को ढाल भी देना है, अपने आप को उसमें झोंक देना है। और जब हम चुनाव कर लेते हैं कि मैं मसीह में हूं और मसीह के साथ मेरी सहभागिता है, तो मैं संसार में ना घुल मिलकर मैं परमेश्वर के लिए बातों को करूं, परमेश्वर के सुसमाचार को सुनाऊं, परमेश्वर के वचन को मैं पढ़ूं, सीखूं और आगे बढ़ूं, और उसके गीतों को मैं गुनगुनाते रहूं। हालेलुया। मैं आप में से जितने भी अधिकतर लोग यहाँ पर बैठे, अगर मैं उनसे पूछ लूं कि आप दिन में कितनी बार वचन पढ़ते हैं, तो आप लोग बताएंगे भी नहीं। यदि आपसे मैं ये पूछ लूं कि आप दिन में कितनी बार परमेश्वर के गीतों को गुनगुनाते हैं, तो आप लोग ना में ही जवाब देंगे। मुझे पता है ये समय है कि हम डिसाइड करें कि आज से मैं परमेश्वर के वचनों को दिन प्रतिदिन पढ़ूंगा, परमेश्वर के वचन को हमेशा हमेशा गुनगुनाते रहूंगा। इससे फायदा क्या होगा? फिर इससे फायदा ये होगा कि आपकी बुद्धि नई होती चली जाएगी, आपका जीवन नया होता चला जाएगा, आपके विचार, आपकी सोच क्या है, नई होती चली जाएगी। फिर आप लोगों की चिंता नहीं करेंगे, लोग क्या कहते, क्या कहेंगे। हाँ, लोग मसीह में आने के बाद क्या कुछ बोलेंगे। ऐसे में भी जब मसीह में बढ़ा है ना, मेरे संसार में बहुत सारे अच्छे अच्छे मित्र थे, और ऐसे मतलब कि सम्मानित लोग भी थे, और उन्होंने देखा कि मैं मसीह में हूं, तो कहते धर्म बदल लिया है ना। और मैंने बोला नहीं, मैंने अपने जीवन को बदला है, अपनी सोच को बदला है, अपने विचार को बदला है, और परमेश्वर ने मुझे चुना है कि मैं उसकी सेवकाई को आगे ले जाऊं, है ना, उसके बातों को मैं आगे ले जाऊं। और आज तक उनसे कोई बातचीत नहीं हुई, लेकिन फिर भी मैं खुश हूं, है ना। मुझे चिंता नहीं है कि लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में, या लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। संसार के स्टेटस को लगाने से अच्छा है कि परमेश्वर के स्टेटस को हम ज्यादा महत्व दें, परमेश्वर की बातों को हम फैलाएं, उसके गीतों को लगाएं, उसके वचन को। जो आप लोग देखते होंगे, मैं पूरे दिन परमेश्वर के वचन में लगा रहता हूँ, और है ना, परमेश्वर मुझे जब भी मैं वचन पढ़ता रहता हूँ फेसबुक या इंस्टाग्राम में, परमेश्वर मुझे अगुवाई करता है कि इसे शेयर करो, और मैं शेयर करता रहता हूँ स्टेटस के माध्यम से, और ग्रुप में डालता रहता हूँ मैं प्रतिदिन। मैं ऐसा ही आपको उत्साहित करना चाहूँगा, आपको है ना इंकरेज करना चाहूँगा कि आप लोग भी ऐसे अपने जीवन को डाल दें, झोंक दें कि मैं परमेश्वर की बातों को फैलाऊं। आप सोचे ना, आप संसार में हैं, संसार में तो सभी रोटी खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, कपड़े पहन रहे, छत में रह रहे हैं, लेकिन उनमें कुछ बदलाव नहीं है। वैसे ही आप में भी तो है। परमेश्वर आपको रोटी दे रहा है, रहने को स्थान दे रहा है, कपड़े दे ही रहा है ना। लेकिन फिर भी आप अगर परमेश्वर ने जो आपको दिया है
उसको आप लोगों तक नहीं फैला रहे, जो कि उसकी आज्ञा है। उसकी क्या है? आज्ञा है। उसने क्या बोला था कि जाओ लोगों को क्या करना है? सुसमाचार सुनाओ, जाति जाति के लोगों को सुसमाचार सुनाओ, चेले बनाओ और उन्हें बपतिस्मा दिलाओ और दो। मैं तो आपको ये नहीं कहता कि आप बाहर जाके लोगों को सुसमाचार सुनाएं, सड़कों पर जाके सुसमाचार सुनाएं, मार्केट में जाके सुसमाचार सुनाएं, नहीं। लेकिन कम से कम अपनी एक नई शुरुआत तो करें कि मैं अपने उस मोबाइल के माध्यम से या अपने दोस्तों को या कहें कि अपने रिश्तेदारों को बाइबल के वचनों को सुनाऊं, अपनी गवाहियों को बताऊं। मेरे प्रिय, मैं देख रहा हूँ कि जब हम बाइबल स्टडी कर रहे हैं ना मंगलवार की, हम उसमें देख रहे हैं कि जब इस्राएली लोग को परमेश्वर ने मिस्र की गुलामी से, उस दर्द पीड़ा में से निकाला, और वो फिर भी परमेश्वर की बातों को इग्नोर कर रहे थे, उसको वो महिमा, वो आदर, वो सम्मान नहीं दे रहे थे। परमेश्वर ने उन्हें बोला, तुम जब तक खत्म नहीं हो जाते मैं तुम्हें उस वायदे के हुए देश में नहीं लेके जाऊंगा, है ना। तो हमें क्या है? परमेश्वर के उपकार को कभी नहीं भूलना है। परमेश्वर ने जो भी कार्य हमारे जीवन में किया है, उन गवाहियों को हम लोगों तक पहुंचाएं। ये आज्ञा है परमेश्वर की। हम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हैं, तो क्या है? उसके कार्य को पूरा भी करें, उसके वचनों को पूरा भी करें। ये ना सोचे कि मेरा रिश्तेदार क्या सोचेगा, मेरा पड़ोसी क्या सोचेगा, मेरे दोस्त क्या सोचेंगे, ना सोचे। अगर आपने डिसाइड किया है कि मैं, प्रभु ने मुझे चुना है और मैं प्रभु के लिए अपने आप को दे दूंगा, तो फिर आप पीछे ना मुड़े। अगर फिर भी आपके मन में शंका है तो मुझसे आके चर्चा करें, बातचीत करें। और फिर भी आपके अंदर शंका है तो आप अगर कलीसिया छोड़ना चाहे तो आप छोड़ सकते हैं। फिर तो ऐसे अच्छा नहीं है ना कि आप प्रभु के लिए, प्रभु में आ रहे, प्रभु की संगति में आ रहे, लेकिन प्रभु के लिए नहीं आ रहे। तो प्रभु आप लोगों को आशीष दे इन वचनों के द्वारा, और इसी रीति से आप, है ना, उसके वचन में बढ़ते जाएं। और मैं